हेलो बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, टेंस होता है काल। काल को हमने पहले भी समझा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, 3। भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल। उसी प्रकार से टेंस भी समय को बताता है कि कौन सा समय है जिसमें कोई कार्य किया जा रहा है, कोई घटना घटी है, तो वो होता है टेंस। यानी कि टेंस इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन और एन इवेंट। जो टेंस है वो इंडिकेट करता है टाइम को कि एक्शन या इवेंट कब हुआ। ठीक है, तो जो हमारे टेंस हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स है वो इंडिकेट करती है हैबिट्स को और जनरल ट्रूथ को। जो होता है कि जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और हम खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, सूरज पूरब से उदय होता है, तो ये सब क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, सामान्य सच हैं। तो इन सब को हम किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये सब पता लगाने के लिए कि कौन सा टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सिंपल है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस और ई एस भी लगता है, लेकिन वो कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर नाउन। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है या कोई भी सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है एस और ई एस, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से यदि आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहाँ पे कोई एस, ई एस नहीं लगता है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ कुछ सेंटेंस के थ्रू इसको समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप ध्यान से इसे समझें। देखिए, रेहान प्लेज इन द गार्डन। रेहान क्या है, सब्जेक्ट है। प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, खेलना। तो रेहान सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे प्ले के साथ में हमने एस लगाया है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया है क्योंकि रेहान सिंगुलर है। तो रेहान प्लेज इन द गार्डन। इसी प्रकार से देखिए सेकंड, शी गोज़ टू वर्क बाय कार। तो ये शी क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी जो गो है वर्ब, उसके साथ में हमने ई एस लगाया है। तो सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस लगता है। तो यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, फिर उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट, टू वर्क बाय कार। इन द गार्डन ये भी ऑब्जेक्ट है, टू वर्क बाय कार ये भी ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए, माई केट रन्स वेरी फास्ट। अब ये जो माई केट है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, केट कितनी है, एक ही है, तो माई केट सब्जेक्ट है। रन, रन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने क्या लगाया, एस, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। तो माई केट रन्स वेरी फास्ट। सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। अब ये देखिए जनरल ट्रूथ है, सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है, तो सन क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे राइज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस लगा दिया है, तो सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ओके, आगे देखिए, आई लाइक मैथ एंड इंग्लिश। तो ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, होने को तो लगता है कि हाँ ये सिंगुलर है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया था कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे भी हमारे आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन इसके साथ में एस और ई एस नहीं लगेगा। तो आई लाइक मैथ एंड इंग्लिश। उसके बाद देखिए, दे प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे
स्लीप इन द आफ्टरनून। तो दे प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो हमारा है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस ई एस नहीं लगेगा। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया इन द आफ्टरनून। उसके बाद है वी कुक एवरी डे। वी क्या है? सब्जेक्ट। कौन सा? प्लूरल प्रोनाउन। अब यहाँ पे कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वी कुक एवरी डे। सोनी एंड अंकिता प्ले इन द गार्डन। अब देखिए सोनी एंड अंकिता क्या है? प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस ई एस नहीं लगाया और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया है। यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट है और यू के साथ हमारी जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो यू लाइक प्ले विद मी, तो लाइक के साथ हमने एस या एस नहीं लगाया। तो ये होता है हमारा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्ब भी कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस सिर्फ सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में ही लगता है। तो आगे हम देखिए कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू इसको और समझेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जो हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और एस लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, जो हमने इतने सारे सेंटेंसेस में देखा। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन जो भी हैं उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई एस ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके द्वारा आप समझ सकते हो। एक ही एग्जाम्पल के थ्रू मैंने सब सेंटेंसेस बनाए हैं। आई सिंग अ सॉन्ग, तो ये आई क्या है? सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में एस ई एस नहीं लगता है, तो आई सिंग अ सॉन्ग। यू प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है, लेकिन यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। तो आई और यू ये दोनों सिंगुलर होते हुए भी इनके साथ में जो वर्ब होती है उसमें एस ई एस नहीं लगता है। आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग, प्लूरल प्रोनाउन है तो वी सिंग अ सॉन्ग, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट। दे सिंग अ सॉन्ग, तो दे प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। सोनी एंड आरुषि सिंग अ सॉन्ग, सोनी एंड आरुषि क्या है? प्लूरल नाउन है और उनके साथ में जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही सिंग्स अ सॉन्ग, अब देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा दिया है, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, इट सिंग्स अ सॉन्ग, अंकिता सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ में जो वर्ब है उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे है ही गोज़ टू दिल्ली। अब ये जो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही के साथ, ही सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने क्या लगाया? ई एस। ही गोज़ टू दिल्ली, शी गोज़ टू दिल्ली, इट गोज़ टू दिल्ली, विनय गोज़ टू दिल्ली। तो ये हमारे सब क्या हैं? सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन है, इनके साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाया। अब ये हैं यू, आई, वी, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में देखिए यू गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, वी गो टू दिल्ली, दे गो टू दिल्ली, सोनी एंड अंकिता गो टू दिल्ली। तो देखिए इन सब में गो आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आइए हम अब आगे समझते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम नेगेटिव बनाएं सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो उसमें हमें क्या करना होगा। तो देखिए वही आई, यू, वी, दे और जो प्लूरल नाउन हैं उनके साथ में हम लगाते हैं डू नॉट, या तो डू नॉट या फिर डोंट, ये इसकी डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, डू नॉट या डोंट, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से जो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ में लगता है, जब हमें इसको नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस को तो लगता है डज नॉट और डजंट। डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डजंट, या तो हम डज नॉट लगाएं या फिर डजंट लगाएं और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए
दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें कोई एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं। तो जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो चाहे कोई सा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये है आई लाइक मैंगोज़। तो अब यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाने के लिए आई के बाद में लगा दिया है डू नॉट, आई के साथ डू नॉट लगता है और पीछे वही आ गया लाइक मैंगोज़, आई डू नॉट लाइक मैंगोज़। फिर है यू लाइक मैंगोज़, यू डू नॉट या फिर डोंट, है ना, डू नॉट की जगह डोंट, यू डोंट लाइक मैंगोज़। वी लाइक मैंगोज़, वी डोंट लाइक मैंगोज़। दे लाइक मैंगोज़, दे डू नॉट लाइक मैंगोज़, या तो डू नॉट लिखो या डोंट लिखो। वैष्णवी एंड सोनी लाइक मैंगोज़। तो वैष्णवी और सोनी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। अब इनके साथ में प्लूरल के साथ में वही डोंट या डू नॉट लगेगा, तो वैष्णवी एंड सोनी डोंट लाइक मैंगोज़। यहाँ पे पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एस ई एस नहीं और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ में डू नॉट या डोंट लगता है जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन है, उनको हमें नेगेटिव बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, ही लाइक्स मैंगो। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ही लाइक्स मैंगो। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही डजंट, है ना, डजंट डज नॉट की हमारी शॉर्ट फॉर्म है, ही डजंट लाइक मैंगो। अब यहाँ लाइक में से एस हट गया है, यहाँ पे हम एस नहीं लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, एस ई एस नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव बनाया। और ही शी इट और सिंगुलर नाउन को हम डज नॉट या डजंट से नेगेटिव बनाते हैं। तो ही डजंट लाइक मैंगोज़, शी लाइक मैंगोज़, शी डज नॉट लाइक मैंगोज़, इट लाइक मैंगोज़, इट डजंट लाइक मैंगोज़, रेहान लाइक मैंगोज़, रेहान डजंट लाइक मैंगोज़। तो इस तरह से हम इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई एस ई एस नहीं होता है, डज नॉट डू नॉट के बाद में। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक किस तरह से बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, देखिए जो आई यू वी दे और जो प्लूरल नाउन हैं उनके साथ में तो उनमें सबसे पहले आता है डू, क्वेश्चन बनाने के लिए आता है डू। वहीं ही शी इट और जो सिंगुलर नाउन हैं उनको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है डज। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, समझते हैं हम। आई टॉक अ लॉट। तो अब यहाँ पे टॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कोई एस ई एस नहीं लगता है। तो अब इसका हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे प्रश्नवाचक, तो देखिए क्या बनेगा, डू आगे आएगा और उसके बाद में पूरा वैसा का वैसा ही सेंटेंस आ जाएगा, आई टॉक अ लॉट। इसी तरह से यू टॉक अ लॉट। अब इसमें भी हमें बस आगे क्या लगाना है, डू, और पीछे पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, यू टॉक अ लॉट, डू यू टॉक अ लॉट। वी टॉक अ लॉट, यहाँ पे भी वही प्लूरल है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस ई एस नहीं है। अब इसको जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा, उसके आगे क्या आएगा, डू लगा के वी टॉक अ लॉट, डू वी टॉक अ लॉट, और पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। दे टॉक अ लॉट, तो डू दे टॉक अ लॉट। तो इस तरह से हम, और ये जो प्लूरल देखिए, ये तो हमारे प्लूरल क्या थे, प्रोनाउन, और आई और यू, और उनके बाद अब ये प्लूरल नाउन, सोनी एंड डॉली टॉक अ लॉट। तो अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए वही आगे डू आ जाएगा और पीछे वही सोनी एंड डॉली टॉक अ लॉट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने इनके क्वेश्चन बनाए। अब यहाँ पे सिंगुलर वाले हैं, ही टॉक्स अ लॉट। अब यहाँ पे देखिए इसमें एस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें आगे क्या आ जाएगा, डज ही टॉक अ लॉट। अब यहाँ पे एस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम एस हटा देते हैं। जब हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगता है, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शी टॉक्स अ लॉट। अब यहाँ पे देखिए एस लग रहा है, लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आगे डज लगेगा, डज शी टॉक अ लॉट, यहाँ पे एस हट जाएगा। इट टॉक्स अ लॉट, यहाँ पे ये एस लग रहा है, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पे इंटेरोगेटिव तो डज इट टॉक अ लॉट, यहाँ पे एस नहीं लगेगा।
ये देखिए आरुषि सिंगुलर नाउन है, आरुषि टॉक्स अ लॉट। अब इसको हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डज, पहले डज आएगा फिर आरुषि टॉक अ लॉट, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। तो इस तरह से जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को, तो डू नॉट और डज नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ येस येस नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो हमारा क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें डू और डज आता है आगे, लेकिन पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई येस येस नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।